हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि आती है। इसी प्रकार से आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि मासिक शिवरात्रि जो कि आने वाली है, उस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इन मुहूर्तों के कारण ये शिवरात्रि और भी पुण्यदायी बन रही है। तो आइए जानते हैं कि इस मासिक शिवरात्रि पर कौन से योगों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जून में मासिक शिवरात्रि कब है। इस महीने यानी कि आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 23 जून को रात्रि 10:09 से हो रहा है और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 24 जून को शाम 6:59 पर हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें पहला है सोम प्रदोष व्रत, दूसरा है कि ये सोमवार का दिन है, तीसरा स्वयं मासिक शिवरात्रि है और चौथा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा जातक को मनोकामना सिद्धि देती है। ये मुहूर्त दोपहर 3:16 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 24 जून को सुबह 5:25 पर होगा। इसके अलावा इस दिन कई और मुहूर्त भी बन रहे हैं, जो कि है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर सुबह के ही 4:44 तक रहने वाला है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:55 से लेकर दोपहर के 12:51 तक रहेगा। इस दिन का विजय मुहूर्त दोपहर के 2:43 से लेकर दोपहर के ही 3:38 तक रहने वाला है। इस दिन का गोधूली मुहूर्त शाम के 7:21 से लेकर शाम के ही 7:41 तक रहने वाला है। इसके अलावा इस दिन का अमृत काल मुहूर्त दोपहर के 1:07 से लेकर दोपहर के ही 2:33 तक रहेगा। इस दिन का निशिता मुहूर्त जो कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए बेहद ही फलदायी माना जाता है, ये मुहूर्त रात्रि के 12:03 से लेकर रात्रि के ही 12:43 तक रहने वाला है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपको व्रत का पालन कैसे करना है। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना है। मंदिर के साथ साथ पूरे घर में गंगा जल आपको छिड़कना है ताकि घर से नकारात्मकता दूर हो जाए। मंदिर में आपको लाल कपड़ा बिछाना है और भगवान को उस पर विराजित करना है। इसके अलावा भगवान शिव को पंचामृत से स्नान आपको करवाना है और बेल पत्र उन्हें अर्पित करना है। ध्यान रखें कि भगवान शिव को कभी भोग में तुलसी ना चढ़ाएं। शिवरात्रि की व्रत कथा आपको पढ़नी है और शाम को कीर्तन आरती का आयोजन आपको करना है। इसके बाद आपको अगले दिन व्रत का पारण करना है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।